You can see this all areas this included in Harshvardhan's empire. Okay, empire of Harshvardhana, Ballavi, Kannauj, Pataliputra, and Karnasuvarna. Next, we will study about Pala dynasty. The beginning of this dynasty is estimated to be around 750 AD in Bengal from Gopala. ऐसा माना जाता है जो इस वंश की शुरुआत है, स्टार्टिंग है उस 750 ईस्वी से, ठीक है, बंगाल के गोपाला से मानी जाती है. ओके. धर्मपाला हु वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी. धर्मपाल जो इस वंश का दूसरा शासक हुआ है, इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. उसको इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा माना जाता है. ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू कन्नौज एंड इवन आफ्टर गेटिंग engaged in tripartite struggle with the Pratihar and Rashtrakutas, he remained successful in protecting his kingdom. उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कन्नौज तक कर लिया, यद्यपि उसे क्या करना पड़ा, ट्रिपर्टाइज संघर्ष करना पड़ा प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास से. इसके बावजूद ही रिमेंड सक्सेसफुल, वो सफल रहा इसमें, प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम, अपने राज्य को बचाने में सफल रहा. हिज सन एंड सक्सेसर देवपाला आल्सो इमर्ज विक्टोरियस इन सेवरल बैटल्स. उसका जो पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ देवपाल, ये भी बहुत सारा युद्ध लड़ा और उनमें विजय हासिल की. इमर्ज विक्टोरियस इन सेवरल बैटल्स, कई सारे युद्ध में. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बंगाल, और उसने अपने राजधानी को भी कहाँ से, पाटलिपुत्र से बंगाल शिफ्ट कर लिया. द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र, द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देव ऑफ सुमात्रा हैड अटेंड हिज रॉयल कोर्ट. और उसके शाही दरबार में जो सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत था, किंग बालपुत्र देव ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा के जो राजा थे बालपुत्र, ठीक है, उनका एम्बेसडर इसके दरबार में आया. आफ्टर देवपाला के बाद 810 to 850 AD, द पावर एंड माइट ऑफ पाला डायनेस्टी स्टार्टेड टू फेड ड्यू टू वीकनेस ऑफ रूलर्स एंड इन्वेजन बाई गुर्जर प्रतिहार रूलर्स. देवपाला के बाद 810 से लेकर 850 AD तक जो इनकी पावर थी, इसकी पाल वंश की, ठीक है, वो कम होने लगी, छेड़ होने लगी. क्यों? ड्यू टू द वीकनेस ऑफ रूलर्स, शासक कमज़ोर होने लगे, एंड इन्वेजन बाई गुर्जर प्रतिहार रूलर्स, और गुर्जर और प्रतिहार शासकों ने भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया. इसके कारण इस वंश की जो ताकत थी वो कमज़ोर होने लगी. तो ड्यूरिंग द reign ऑफ 19th किंग महिपाल फर्स्ट, 19th किंग पाल वंश का महिपाल, मीन्स जिस समय ये 9वें किंग बने, 9वें राजा बने पाल डायनेस्टी के, उसी समय द किंग राजेंद्र वर्मन, और ये किस वंश के थे, चोला डायनेस्टी के, राजेंद्र वर्मन फर्स्ट, हैड ऑक्यूपाइड द एरिया टिल रिवर गंगा अराउंड 1023 AD. इन्होंने गंगा तक का जो इनका हिस्सा था उसका अपने अंडर में ले लिया, उसको कवर कर लिया. बाई द मिडिल ऑफ 12th century द स्ट्रेंथ ऑफ पाला डायनेस्टी वीकेंड, और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की जो ताकत थी, पावर थी, वो वीकेंड, बिल्कुल कमज़ोर हो गई, छीड़ हो गई. किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म. पाल वंश के जो राजा थे
किसके मानने वाले थे? फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। एंड ड्यूरिंग देयर रेन द बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर्स डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली। और उनके शासनकाल के दौरान ही जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, बौद्ध एजुकेशनल सेंटर्स, ठीक है, उनका विकास हुआ। द वेरी फेमस महाविहाराज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। जो बहुत ही प्रसिद्ध नालंदा एंड विक्रमशिला के महाविहार हैं, उनका क्या हुआ? इनके द्वारा प्रोटेक्शन किया गया, सुरक्षा की गई। द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क अतिशा वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग रेन ऑफ 10th पाला किंग न्यायपाल। जो न्यायपाला हुए हैं उनके ही दौरान एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ है अतिशा, वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान में उपस्थित था। और ये न्यायपाला जो थे ये पाल वंश के 10वें शासक थे। हु हैड विजिटेड तिब्बत ऑन एन इन्विटेशन ऑफ द किंग। ठीक है, जो राजा के निमंत्रण पे तिब्बत गया था, मीन्स तिब्बत के राजा थे, उन्होंने भी इसको निमंत्रण भेजा, तो वहाँ भी गया था। किंग ऑफ पाला डायनेस्टी वर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पाल वंश के, ये पाला वंश के जो राजा थे उनको कला एंड आर्किटेक्चर, वास्तुकला बहुत ही प्रिय थी, इनके बहुत प्रेमी थे। दे गेव पैट्रोनेज टू ग्रेट स्कल्पचर्स। जो महान स्कल्पचर्स है, ठीक है, शिल्प कला है, उसको उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, पैट्रोनेज, लाइक धीमान एंड वितपल। ठीक है, जैसे धीमान एंड वितपल। मैनी रिजर्वर्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द पाला पीरियड आर स्टिल प्रेजेंट इन दीनापुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे जो रिजर्वर्स हैं, जलाशय हैं, ठीक है, वो दीनापुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी उपस्थित हैं। और इन रिजर्व्स को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया? पाल वंश के राजाओं के द्वारा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई दैंती दुर्गा। इस राजवंश की शुरुआत, स्थापना दंती दुर्गा ने की व्हेन 736 AD में। ही मेड नासिक हिज कैपिटल, और नासिक को अपनी राजधानी बनाया। देयर वॉज 14 किंग इन दिस डायनेस्टी। इस वंश में कितने शासक हुए हैं? 14। दैंती दुर्गा वॉज अ लॉर्ड अंडर द चालुक्य ऑफ बतापी। जो दैंती दुर्गा था वो जो बतापी के चालुक्य थे उनके अंतर्गत क्या था? सामंत था, उनके अधीन सामंत था। ही एलिमिनेटेड द रूल्स ऑफ चालुक्य इन द साउथ। और उसने चालुक्य का जो रूल था साउथ में, उसको एलिमिनेट कर दिया बाय डिफीटिंग द लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन द्वितीय। चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको हरा के उसने दक्षिण में भी अपना जो रूल है उसको स्थापित कर दिया और चालुक्य के रूल का अंत कर दिया। कृष्णा फर्स्ट बिल्ट द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। ध्रुव द फोर्थ रूलर ऑफ द डायनेस्टी। ध्रुव इस वंश का चौथा शासक हुआ है। डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहार किंग वसराज एंड द फिफ्थ रूलर गोविंद थर्ड डिफीटेड द गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्ट एंड पाला किंग धर्मपाल। ओके, ही एक्सपेंडेड द एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूटा फ्रॉम मालवा रीजन टू कांची। और गोविंद थर्ड ने अपने साम्राज्य का विस्तार एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूटा फ्रॉम मालवा रीजन टू कांची, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी उसका विस्तार मालवा रीजन से लेके कांची तक कर दिया। द सिक्स रूलर अमोघ वर्ष वॉज पीस लविंग। और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो कौन सा शासक हुआ है? सिक्स रूलर, छठा शासक। ये किसका प्रेमी था? पीस लविंग, ये शांति प्रिय राजा था।
एंड ही रूल फॉर 64 ईयर्स, और इसने कितने सालों तक शासन किया? 64 ईयर, 64 वर्षों तक। ही मेड माणखेत और मालखेड़ एज अ कैपिटल ऑफ राजकोटा, और उसने माणखेत को राजकोटास की राजधानी बनाया। अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान कंसिडर्ड, ये अरब यात्री है सुलेमान, उसने ऐसा माना है कि अमोघ वर्ष अमॉन्ग द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दैट टाइम, जो अमोघ वर्ष थे उस समय के जो 4 महान राजा थे उन्हीं में से एक थे। कृष्ण थर्ड एंड इंद्र थर्ड डिफीटेड महिपाल, कृष्णा तृतीय एंड इंद्र तृतीय ने क्या किया? महिपाल को हरा दिया। देन रूलर ऑफ कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली, उस समय कहाँ का राजा हुआ करता था? कन्नौज का राजा हुआ करता था। एंड भागने पे विवश कर दिया, एंड फोर्स हिम टू फ्ली, ठीक है। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द 12th रूलर कृष्णा थर्ड, जिस समय 12वां शासक बना हु? कृष्णा थर्ड, राजकोटा डायनेस्टी का 12th रूलर कृष्णा थर्ड। अ लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन द राष्ट्रकूटा एंड चोला किंग ऑफ साउथ, तो राष्ट्रकूट और चोल शासकों के बीच एक बहुत लंबा युद्ध हुआ साउथ में, दक्षिण में। राष्ट्रकूटा वर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी, तो राष्ट्रकूटा जो थे उनका जो पराभव था, मीन्स उनको वहाँ से हटा दिया गया। ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी, जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके द्वारा इनको ओवरथ्रो कर दिया गया। चालुक्य किंग तैलपा डिफीटेड कर्क द्वितीय ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन 973 AD एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ माणखेत। चालुक्य किंग तैलपा ने कर्क को हरा के व्हेन 1973, जो चालुक्य किंग हुआ है तैलपा, उसने 1973 AD में कर्क द्वितीय को हरा दिया। ये राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ करता था। एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ माणखेत, और माणखेत्र पे अपना कब्जा जमा लिया। राष्ट्रकूटा किंग वर सपोर्टर ऑफ हिंदुज्म, जो राष्ट्रकूटा शासक थे ये हिंदुज्म के मानने वाले थे। दे बिल्ट ह्यूज टेम्पल्स, उन्होंने बहुत ही विशाल मंदिर बनवाए। दे वर नर्चर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर, वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक करने वाले को बचाने वाले माने जाते हैं। अरेबियंस हैव एड्रेस्ड द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एज बालहारा अथवा बलराज, अरब के रहने वाले हैं, उन्होंने इस वंश के शासकों को क्या नाम दिया है? बलहारा अथवा बलराज, ऐसा माना है। नेक्स्ट वन इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई अ लॉर्ड, द नेम ऑफ दिस नांग भट्ट इन 725 AD। इस राज्य की जो स्थापना है वो नांग भट्ट के द्वारा 725 AD में की गई। His kingdom started from Gujarat, therefore the name of this dynasty came to be known as गुर्जर प्रतिहार। और इस किंगडम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? गुजरात से हुई, इसीलिए इस डायनेस्टी को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। नांग भट्ट फर्स्ट वॉज एक्सट्रीमली ब्रेव, जो नाग भट्ट प्रथम था वो बहुत ही बहादुर ब्रेव था। ही सक्सेसफुली कंफर्ट द इन्वेजन ऑफ द अरेबियंस हु केम फ्रॉम सिंध, जो सिंध की ओर से अरबों का आक्रमण हुआ उसका इसने सफलतापूर्वक सामना किया और उसको नियंत्रित भी किया। सक्सेसफुली कन्फर्ट। वत्सराज वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। वत्सराज इस वंश का पहला शासक हुआ हु टुक द टाइटल ऑफ एम्परर, जिसको एम्परर की उपाधि दी गई। ओके, वत्सराज सन
नागभट्ट द्वितीय इन्वेडेड गंगा वैली अराउंड 816 AD। वत्सराज का पुत्र नागभट्ट जो सेकेंड हुआ, उसने 1860 ईस्वी AD के आसपास गंगा वैली पे आक्रमण किया एंड ऑक्युपाइड एंड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल, और उस पर अपना कब्जा भी जमा लिया और कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। नागभट्ट सेकेंड वॉज डिफीटेड बाई राष्ट्रकूटा किंग गोविंद थर्ड। नागभट्ट को जो राष्ट्रकूटा किंग गोविंद तृतीय है उसने हरा दिया। मीन्स राष्ट्रकूटा किंग गोविंद तृतीय emerged victorious against Nagbhat. However, his descendant continued to rule कन्नौज। यद्यपि फिर भी जो उनके वंशज हुए उन्होंने कन्नौज पे शासन करना जारी रखा। एंड इट इज सराउंडिंग रीजन्स, और इसके आसपास के क्षेत्रों पे भी टिल 1018 to 19 AD 1018 से लेके 19 तक इनके जो वंशज हुए हैं उन्होंने कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन करना जारी रखा। भोज फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। भोज फर्स्ट इस वंश का सबसे महान शासक हुआ है। ही इज आल्सो नोन एज मिहिर भोज, उनको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय का ग्रैंडसन था। हु भोज और मिहिर भोज। अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम, और इसी के टाइम जो अरब का ट्रेडर था सुलेमान, वो इसी समय भारत आया था। द नेक्स्ट रूलर वॉज द महेंद्रपाल। जो नेक्स्ट अगला शासक हुआ वो महेंद्रपाल था। हु वॉज द डिसाइपल एंड प्रोटेक्टर ऑफ द ग्रेट पोएट राजशेखर, द कंपोजर ऑफ द प्ले कॉल्ड कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी के, ये नाटक है कर्पूर मंजरी, एक प्ले है जिसके कंपोजर थे हु राजशेखर। वो इनका क्या था, प्रोटेक्टर था, संरक्षक था। हु महेंद्रपाल, महेंद्रपाल द प्रोटेक्टर ऑफ राजशेखरा। एंड हु और राजशेखर, राजशेखर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड कंपोजर ऑफ प्ले कर्पूर मंजरी। महेंद्रा सन महिपाल वॉज बैडली डिफीटेड बाई द राष्ट्रकूटा किंग इंद्र तृतीय। महिपाल को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूटा वंश का एक राजा हुआ है, इसका नाम है इंद्र तृतीय। ड्यूरिंग महिपाल्स राइन, जिस समय महिपाल शासक था, द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बिगेन टू डिक्लाइन। उसी समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका पतन होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। आफ्टर हिम द अदर रूलर्स भोज सेकेंड, विनायकपाला, महेंद्रपाला द्वितीय, देवपाला, महिपाला द्वितीय एंड विजयपाला somehow managed to maintain their rule till 1030 AD। तो जितने भी बाद में शासक हुए हैं इन्होंने कैसे भी करके अपने शासन को, अपने वंश को 1013 AD तक मैनेज किया, जैसे तैसे अपने राज को कायम रखा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान राज्यपाल वाज द किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज का राजा कौन हुआ करता था, राज्यपाल। ही रैन अवे विदाउट कन्फर्टिंग गजनवी, और वो गजनवी से बिना लड़े भाग गया। मीन्स जो राज्यपाल था उस समय कन्नौज का राजा था, जिस समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पे हमला किया, और राज्यपाल बिना लड़े ही वहाँ से भाग गया। रन अवे विदाउट कन्फर्टिंग, बिना लड़े।
लेटर ही एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ महमूद, और बाद में उसने महमूद की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। मीन्स महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे हुआ क्या? द नेबरिंग राजपूत रूलर वर एनॉयड बाई दिस इवेंट। जो आसपास के राजपूत राजा थे वो इससे बहुत अधिक नाराज हुए। एनॉयड बाई दिस इवेंट, इस घटना से बहुत अधिक उनको क्रोध आया। आफ्टर महमूद गजनवी हैड रिटर्न, द राजपूत किंग डिफीटेड एंड किल्ड राजपाल अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदेला किंग गोंडा ऑफ किलिंजर एंड त्रिलोचन पाला असेंडेड द थ्रोन। महमूद गजनवी जब वापस चला गया तो कलिंजर का जो राजा था, चंदेल राजा गंड, उनके नेतृत्व में राजाओं ने युद्ध लड़ा। चंदेल किंग गंड ऑफ किलिंजर, और जो राज्यपाल था जो महमूद के डर से भाग गया था उसको क्या कर दिया? मार दिया। एंड त्रिलोचन पाल असेंडेड द थ्रोन, त्रिलोचन पाल, और उसके स्थान पे त्रिलोचन पाल को क्या बना दिया? राजा बना दिया। मीन्स जो दूसरे राजपूत किंग गुस्सा थे उससे, तो उसने उसको क्या कर दिया? मार दिया राजपाल को, और त्रिलोचन पाल को वहाँ का राजा बना दिया। आफ्टर द राइज ऑफ गढ़वाल राठौर, गढ़वाल राठौस के उदय के बाद, डेनेस्टी इन कन्नौज, द गुर्जर प्रतिहार डेनेस्टी वॉज एलिमिनेटेड फॉर एवर इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 11th सेंचुरी। उसके बाद क्या हुआ? कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौर वंश का उदय हो गया, और 11वीं शताब्दी के क्वार्टर मीन्स चौथा जो भाग था उसमें लगभग जो गुर्जर डायनेस्टी थी हमेशा के लिए एलिमिनेटेड फॉर एवर, ख़त्म हो गया। द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी डिड नॉट अलाउ द अरेबियंस टू एडवांस फर्दर, और इस वंश के जो शासक थे उन्होंने अरबों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया, बहुत अधिक कभी अंदर आगे नहीं आने दिया। नेक्स्ट वन इज चोला डायनेस्टी, और इसमें आपको ध्यान देने की ये बात है, ये चोला डायनेस्टी कौन से रीजन का है? नॉर्दर्न रीजन्स का। कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं साउदर्न एंड नॉर्दर्न, तो हम अभी किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉर्दर्न रीजन का जो चोला रीजन है उसके बारे में। नॉर्दर्न चोला रीजन, दिस वॉज वन ऑफ द 3 मेजर स्टेट्स ऑफ एनिशियंट दक्षिण पथ। जो प्राचीन दक्षिण पथ था उसी में से एक मेजर मुख्य क्षेत्र था। एंड द अदर 2 वर पांड्या एंड चेरा। तो एक तो ये हो गया, बाकी 2 कौन से थे? 2 अदर वर पांड्या एंड चेरा। इन द इनस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, जो अशोकाज के इनस्क्रिप्शंस हैं, दिस रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एन इंडिपेंडेंट रीजन। इस रीजन को स्वतंत्र रीजन के रूप में उल्लेख किया गया है, माना गया है। जो अभिषेक के इनस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, उसमें द रेजिडेंट ऑफ चोला रीजन्स स्पोक तमिल। चोला राज्य के जो निवासी थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल। दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लिटरेचर इन तमिल लैंग्वेज, और उन्होंने तमिल भाषा में हाई क्वालिटी का जो लिटरेचर था, साहित्य था, उसके लेखन को और आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया हाई क्वालिटी लिटरेचर। कूलर कंपोज बाई थ्योलर इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस डेवलपमेंट। ओके, जो कूलर है इसके कंपोजर कौन है? कूलर, कंपोज्ड बाई थ्योलर। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है इस प्रकार के डेवलपमेंट का। कैरिकला अराउंड 100 AD, who was the first ruler of Chola dynasty and laid the foundation of Puhar or Pugar town, fought against the Sinhals and built a dam off the bank of river Kaveri with the assistance of Sinhali prisoners of war. Okay,
करिकल, ये नियर अबाउट 100 ईस्वी के आसपास ये चोल वंश का एक राजा हुआ है एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पुहर और पुगर टाउन्स। पुहर अथवा पुगर टाउन्स की इसी ने क्या डाली थी, नींव डाली थी। फोर्ट अगेंस्ट द सिन्हल्स, और ये सिन्हल्स के खिलाफ भी लड़ा है, सिन्हल से इसने युद्ध भी किया है। एंड बिल्ट डैम, और एक बांध बनवाया है ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी नदी के किनारे, विद असिस्टेंस ऑफ सिन्हालीज प्रिजनर्स ऑफ वार। तो सिन्हाली प्रिजनर्स जो युद्ध हुआ था उसमें जो कैदी बंदी बना लिए गए थे, उन युद्ध बंदियों की मदद से कावेरी नदी के किनारे ही इसने एक पुल का, एक बांध का निर्माण कराया था। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ चोलास फ्रॉम उरकपुर टू कावेरीपट्टनम, और उसने राजधानी को उरकपुर से या उरेपुर से कावेरीपट्टनम शिफ्ट कर लिया। चोला किंग विजयल्ले सन एंड सक्सेसर आदित्य, चोला किंग विजयल्स का पुत्र हुआ है आदित्य। हैड डिफीटेड द पल्लव किंग अपराजित वर्मन, उसने पल्लव वंश के एक राजा हुए हैं अपराजित वर्मन, उसको हरा दिया था। आदित्य सन प्रांतका, और आदित्य का पुत्र हुआ है प्रांतका फर्स्ट। उसने क्या किया, हैड कंप्लीटली क्रस्ड द पावर ऑफ द पल्लवाज, उसने पल्लवों की जो पावर थी, ताकत थी, उसको पूर्ण रूप से कुचल दिया, खत्म कर दिया। ही हैड आल्सो ऑक्युपाइड मदुरई विच वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, और उसने मदुरई को भी अपने कब्जे में ले लिया, जो पांड्याज की क्या हुआ करती थी, राजधानी। नेक्स्ट वन इज चोल राजा फर्स्ट, 985 AD to 1013 AD. He became all-powerful ruler of South India by occupying entire Madras, Mysore, Coorg and Sinhal द्वीप। वो बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली राजा बन गया था और इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेके बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली राजा बन गया था। He built a Shiva temple named राजराजेश्वर in his capital तंजौर, उसने अपनी राजधानी तंजौर में एक शिव जी का बहुत बड़ा राजराजेश्वर नाम से मंदिर बनवाया। His son and successor राजेंद्र फर्स्ट, जो राजराज फर्स्ट का पुत्र हुआ है राजेंद्र फर्स्ट, 1016 AD to 1044 AD. You will have to learn these dates and these duration, who ruled and how much time he taken. ठीक है, किसने राज किया और कितना समय लिया, आपको ये चीज़ें थोड़ा ढंग से लर्न करनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो राजराज का पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ है राजेंद्र फर्स्ट। पासेस्ट अ स्ट्रॉन्ग नवल पावर, इसकी बहुत बड़ी एक नवसेना थी। पासेस्ट अ स्ट्रॉन्ग नवल पावर, हैड कॉन्कर्ड पेंगू, मर्तबान एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसने इन सारे क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया, अपने राज्य में शामिल कर लिया। ही वैग्ड अ वार अगेंस्ट महिपाल, और उसने महिपाल से भी एक युद्ध लड़ा। द रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार, और ये महिपाल उस समय बंगाल और बिहार का शासक हुआ करता था। हिज आर्मीज क्रॉस्ड कलिंग एंड रीच्ड फॉर ऑफ टू गंगा बाई प्रोसीडिंग थ्रो और साउदर्न कौशल, बंगाल एंड मगध। उसकी जो विशाल सेना थी, उन्होंने कलिंग को पार कर लिया और कहाँ पहुँच गई, जिसको हम वर्तमान समय में उड़ीसा कहते हैं, उस समय इसको और कहा जाता था। साउदर्न कौशल, बंगाल एंड मगध,
इन सभी क्षेत्रों तक उनकी सीमा, उनकी जो सेना थी वो पहुंच गई। इन ऑर्डर टू कमोरेट्स दिस विक्ट्री, इस विजय के उपलक्ष्य में, ये जो उनको विजय हासिल हुई उसके उपलक्ष्य में, ही टुक द टाइटल ऑफ, उनको एक उपाधि मिली, कौन सी, गैंगी कोंड की, एक नई उपाधि से उनको नवाजा गया। कौन सी उपाधि, गैंगी कोंड। हिज सन एंड सक्सेसर राजाधिराज, और इनका पुत्र हुआ है, उत्तराधिकारी हुआ है राजाधिराज 1044 AD to 1054 AD, was killed during the battle of कोप्पम while fighting against चालुक्य किंग सोमेश्वर। वो पराजित हो गया, राजाधिराज जो चालुक्य राजा था सोमेश्वर, उसके साथ कोप्पम की युद्ध में मारा गया। बट वीर राजेंद्र, लेकिन वीर राजेंद्र 1034 AD to 1069 AD defeated the Chalukya in the battle of कुदल संगमम में एंड अवेंस द अर्लियर डिफीट्स, और जो पहले हार हुई थी, राजाधिराज की हत्या हुई थी चालुक्य किंग के द्वारा, उसका बदला भी ले लिया। सून आफ्टर, जल्दी ही, अ बैटल ऑफ सक्सेशन बिगेन अमॉन्ग द चोलाज, चोलाज के बीच में जल्दी ही उत्तराधिकार को लेके युद्ध शुरू हो गया। मीन्स अगला राजा कौन बने, इसको लेके भी लड़ाई शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, राजेंद्र कुलोतुंगा, जो राजेंद्र कुलोतुंगा है प्रथम 1070 AD to 1122 AD असेंडेड द थ्रोन, सिंहासन ग्रहण कर लिया। राजेंद्र कुलोतुंगाज मदर वाज चोला प्रिंसेस, और राजेंद्र कुलोतुंगाज की जो माँ थी वो चोला राजकुमारी थी। एंड हिज फादर वाज द रूलर ऑफ चालुक्य किंगडम, उनकी जो माँ थी वो चोला प्रिंसेस थी और फादर चालुक्य राज का था। इन दिस वे, इस प्रकार, कुलोतुंगा इस्टेब्लिश द न्यू डायनेस्टी, इस प्रकार कुलोतुंग ने एक नए वंश की शुरुआत की, एक नए वंश की स्थापना की, नेम्ड चालुक्य चोला डायनेस्टी, चालुक्य चोला के नाम से एक नए वंश की स्थापना की। एंड ही रूल फॉर 40 ईयर्स, और उसने 40 वर्षों तक शासन किया। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन।